मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। आए दिन देखिए पथरा हो रहे हैं, घटना घोड़थम्मा में भी होली के टाइम में भी इसी तरह से इतना बड़ा घटना हुआ। तो एक तरह से कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ही नाकामी की वजह से हुआ है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र अब अपने अंतिम चरण की ओर है। ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त विधायक मंजू देवी हैं। उनसे जानते हैं बजट सत्र अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। क्या लगा, सदन सुचारू रूप से चल पाया? सदन के पटल पर जन मुद्दे आ पाए? स्पीकर का सहयोग मिला? सदन तो लगभग चला ही, एक दो दिन वॉकआउट हुआ था। बाकी तो जितने दिन थे सदन तो संचालित रूप से चला ही है। लेकिन जो मतलब कि स्पीकर साहब के पटल पे वो भी लगभग कुछ आया। लेकिन जो जन मुद्दे हैं, जो गरीब गुरबा का जो मतलब हक की जो उसको मिलना चाहिए, वो यहाँ पर जो बजट सत्र में वैसा नहीं देखने को मिला। खास करके युवा, बहुत दिन से हम बोलते भी आ रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, युवाओं के लिए वैसा कुछ इस बार योजना नहीं लाया गया जो उनके रोजगार के लिए, एग्जाम्स के लिए, मतलब कि वैसा कुछ बजट सत्र में उन लोग के लिए मतलब ध्यान में रखते हुए वैसा कुछ नहीं आया। मतलब युवाओं को ठगा गया इस बजट। युवा और स्पीकर का कितना सहयोग मिला विपक्ष को? क्या मानते हैं, स्पीकर ने कितना साथ दिया विपक्ष को सदन में? स्पीकर साहब तो हाँ, वो न्यूट्रल रहते हैं और बोलने का मौका देते ही हैं। लेकिन ज्यादा सत्ता पक्ष को मौका, ज्यादा सत्ता पक्ष को। हाँ। मंजू देवी ने भी अपने क्षेत्र की कई समस्याओं को सदन के पटल पर रखा था। संतुष्ट हुए जवाब जो सरकार से आपको मिला? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हुए। सबसे गोल मटोल जवाब आया है, हम एकदम संतुष्ट नहीं हुए। जो भी जवाब, हम जितने भी क्वेश्चन डाले, जवाब मतलब जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। सारा गोल मटोल खाना पूर्ति किया गया। हाँ, सवाल। हाँ। अच्छा मंजू देवी जी, जिस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, अब देखिए कल जिस तरीके से जो दूसरा मंगला जुलूस निकाला गया हजारीबाग में, और वहां पे जो घटना रात को घटी है, आप कैसे देख रही हैं? एक बार फिर से सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश वहां पर कुछ विशेष समुदाय की तरफ से किया गया। देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से ये गठबंधन की सरकार आई है, तब से लेकर के देखिए हमेशा आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटना होते रहता है। रात में भी हम लोगों को भी पता चला, मतलब अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि वहाँ पर कुछ उपद्रव लोग जो है मतलब किस तरह से घटना का अंजाम दिए हैं। तो बहुत मतलब कि हम तो बहुत इसको निंदा करते हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को कुछ मतलब सिस्टम नहीं है। कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मतलब कि ये बोल दे तो कि सारे चीज ताक पे रख करके, कोई मतलब कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंट्रोल ही नहीं है सरकार के। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल। आए दिन देखिए पथरा हो रहे हैं, घटना। झारखंड के पुलिस प्रशासन के कामकाज को मंजू देवी विधायक के तौर पर कैसे? सरकार को देखिए, सरकार को इसको लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए। इतने जो इस टाइप से जो कुछ उपद्रव कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ देखे होंगे को घोड़थम्मा में भी होली के टाइम में भी इसी तरह से इतना बड़ा घटना हुआ। तो एक तरह से कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर का ही नाकामी की वजह से हुआ है। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम गठबंधन की सरकार से इनको हम मांग करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे, कंट्रोल करे। आए दिन जो घटना हो रहे हैं, घटना में कंट्रोल किया जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया समय देने के लिए। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी विधायक मंजू देवी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।